उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उन पर सभी प्रमुख दलों की नजर है। यूपी में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ये उपचुनाव दमखम दिखाने वाला माना जा रहा है। 13 नवंबर को बाय इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र के नतीजों के साथ आएंगे। विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खींचतान है, लेकिन इन सब के बीच में सीएम योगी एक्शन में है। विरोधियों को शांत करने की पूरी तैयारी बीजेपी कर चुकी है, जिसकी स्क्रिप्ट सीएम योगी ने लिख दी है। टूटेंगे सारे भ्रम, योगी में है दम। पक्ष का चेहरा होगा बेनकाब, उपचुनाव में अधूरा रहेगा ख्वाब। मोदी प्लस योगी, यूपी के लिए उपयोगी। बाबा थे, बाबा हैं और बाबा ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी से सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को ही पता है कि विरोधियों को शांत करने के लिए उपचुनाव अच्छा मौका है। यही वजह है कि वो एक्शन में है। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन हाल ही में हरियाणा में बीजेपी की जीत से पार्टी का जोश हाई है। हरियाणा में योगी का जादू चला और जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां पार्टी को सफलता मिली और सीएम योगी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। सीएम योगी जानते हैं कि वक्त आ गया है, अब पारी फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने की है। बीजेपी की जीत उपचुनाव में इसलिए भी तय मानी जा रही है क्योंकि जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है वहां सीएम योगी एकजुट का प्रचार पूरा कर चुके हैं। सीएम योगी के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी एक्टिव हैं। योगी ने जहां सभी 10 क्षेत्रों में करीब 5000 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, वहीं रोजगार मेले आयोजित कर 30,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी दिया है। यूपी उपचुनाव में 10 कदम दिखाने के लिए सीएम योगी पर पार्टी को पूरा भरोसा है। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये तय हो चुका है कि बीजेपी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी और 1 सीट आरएलडी को दी जाएगी। सीएम योगी कैसे बीजेपी को बम्पर जीत दिलाने की पटकथा लिख रहे हैं, अब वो आपको दिखाते हैं। यूपी में बीजेपी ने हर सीट पर 3 से 4 नाम का पैनल तैयार कर लिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रत्याशी के पैनल पर चर्चा के बाद उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है। सरकार और संगठन के स्तर पर अब तक हुई चुनावी तैयारी से भी शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया गया है। उपचुनाव से पहले सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। उपचुनाव में सत्तारूढ़ दल प्रभावी रहता है, फिर भी सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यूपी उपचुनाव में जीत के लिए बैठकों का दौर भी जारी है। दिल्ली में हाल ही में सीएम योगी ने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की थी और पार्टी की जीत का फॉर्मूला बताया था। जातीय समीकरण के लिहाज से मिल्कीपुर, कटेहरी, मझवा, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर में बीजेपी के लिए मुकाबला ज्यादा मुश्किल नहीं है। बीजेपी ने पहले ही सभी 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को प्रभारी बनाकर भारी भरकम टीम को चुनावी अभियान में लगा दिया है, जिसको खुद सीएम योगी लीड कर रहे हैं। दावा है कि सभी 10 सीटों पर जीत का परचम बीजेपी लहराएगी, जिसके लिए बूथ लेवल से लेकर संगठन के हर स्तर पर जबरदस्त तैयारी चल रही है। आइए आपको बताते हैं कि यूपी में किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसापुर, प्रयागराज के फूलपुर, अम्बेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर के मझवा, अयोध्या के मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट शामिल है। हालांकि सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं। मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। बाबा गोरखनाथ की याचिका लेने के बाद कयास लगाए जा रहे कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान जल्द होगा। ये वही सीट है जिसकी कमान सीएम योगी ने खुद अपने हाथों में संभाली हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या को 1000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दे चुके हैं। 83 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर चुके हैं। 3 महीने में अयोध्या के ताबड़तोड़ दौरे कर चुके हैं सीएम योगी। यही नहीं, 1 महीने में वो 5 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई है। ऐसे में इस सीट के साथ साथ करहल सीट पर भी बीजेपी की नजर है।
जहां से अखिलेश यादव विधायक थे। दोनों सीटों पर सपा की साख दांव पर है, जिस पर धुआंधार प्रचार करके बीजेपी माहौल सेट कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।